रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की घटनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के सामने उठाया है, तो यह उचित ही नहीं, जरूरी भी था। वार्ता के बाद स्वयं प्रधानमंत्री ने बताया है कि उन्होंने इस बारे में भारत की चिंताओं को उठाया है। स्वाभाविक है, इस तरह की खबरें भारत में सभी के लिए बहुत चिंताजनक और परेशान करने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज इन दिनों भारत यात्रा पर आए हुए हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अलग अलग विषयों पर वार्ता चल रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफ़ी सुधार आएगा। मजबूत होते रिश्तों के बीच मंदिर का मसला भी गंभीर है, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने उठाकर यह जतला दिया है कि भारत इन हमलों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। भारत इन हमलों को पहले ही ऑस्ट्रेलिया के सामने उठा चुका है, लेकिन अब वह इस मोर्चे पर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता है। शिकायत जब सीधे उस देश के प्रधानमंत्री से हुई है, तो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया ऐसे मामलों में ज़्यादा कड़ाई का परिचय देगा। अभी तो स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 8 लाख भारतीय या भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वहाँ की आबादी में भारतीयों की संख्या 3% से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में वहाँ भारतीय छात्र पढ़ने जाते रहे हैं और चूँकि इससे ऑस्ट्रेलिया को व्यापक लाभ होता है, इसलिए वह भारतीयों को प्रोत्साहित करना चाहता है। अभी दोनों देशों के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी भारतीय छात्रों को ज़्यादा सहूलियत देने पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी पहल तो यही है कि अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डिग्री को भी मान्यता मिल गई है। अब स्थितियां बदली हैं और भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया में पहले की तुलना में ज़्यादा सुविधाएं हासिल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, जहां भी भारतीय या भारतवंशी रह रहे हैं, वहां भारत सरकार को नज़र रखनी चाहिए। कहना न होगा, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमला वहां का आंतरिक मामला है, पर जब भारत निशाने पर हो तब सरकार आंखें नहीं मूंद सकती। कुछ भटके हुए सिख मंदिरों को निशाना बनाकर भारत का ध्यान खींचना चाहते हैं, तो मित्र ऑस्ट्रेलिया को भी चिंता होनी चाहिए। भारत एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र है। यहाँ सबको उदारता के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। अब जो भी भारत के मित्र देश हैं, उन्हें भारत के जटिल व विविध चरित्र को समझते हुए कदम उठाने चाहिए। बेशक भारत ऑस्ट्रेलिया जिस व्यापार ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं, उससे दोनों करीबी सहयोगी मित्र बन जाएंगे। रक्षा क्षेत्र से सांस्कृतिक क्षेत्र तक ऑस्ट्रेलिया भारत से लाभ लेना चाहता
है तो भारत को भी अपने लाभ के प्रति पर्याप्त सजग होना चाहिए। व्यापार के साथ साथ राजनय और सामाजिक संतुलन भी साधते हुए चलना चाहिए। संबंधों का फायदा एक तरफा नहीं होना चाहिए। भारतीयों की संपन्नता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चलना चाहिए। अपने हित सुरक्षित करने के लिए समय समय पर थोड़ी आक्रामकता भी चाहिए। मंदिर व गुरुद्वारा दो ऐसे प्रतीक हैं जिन पर दुनिया में कहीं चोट पड़ती है तो अनायास भारत की ही निकलती है। इस मोर्चे पर कम से कम हमारे जो मित्र देश हैं उन्हें भारत सरकार को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए।